हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल D+B ट्यूब में। तो आज जो है प्रीमियर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रीमियर चल रहा है। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ मैसेजेस में हूँ और बाकी क्वेश्चंस जो है आपके सामने चलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है और सेम जैसे हमारा हर रोज़ का लाइव क्विज होता है वैसे ही होगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये प्रीमियर है और ज़्यादा इसमें कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के टेस्ट को। और जहाँ तक मुझे लगता है भाई ऑडियो ठीक होगी बिल्कुल, ठीक है, आवाज़ आप तक आ रही होगी। तो शुरू करते हैं, सेट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ये साइड में जो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन है, ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है, सभी को पता ही होगा। बैक टू स्कूल आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगी, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। शुरू में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में कितने तरह के घटक शामिल होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सबसे सूटेबल लगे जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा होगा। 2, 3, 7 या 5 कितने घटक होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंट के कितने फैक्टर होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि बायोटिक अबायोटिक 2 फैक्टर होते हैं, जैव अजैव 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, मतलब ए। 2 तरह के घटक होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? मतलब जो आपकी मॉस्किटो रेपेलेंट जो आपकी ये होती है मेडिसिन होती हैं, उनमें कौन सा जो है एक्टिव केमिकल होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 है। एलिथ्रीन है, या फिर टेट्राडेंड्रॉन है, या फिर कुनैन है, या फिर डीडीटी। 4 में से बताना है कि कौन सा जो है आपकी मच्छर भगाने की दवाइयों में सक्रिय रसायन मतलब एक्टिव जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए, कुनैन आपको पता है, कुनैन क्या होती है? कुनैन जो है ये दवाई होती है मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाई होती है। उसके बाद डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक कीटनाशक होता है। ठीक है, बचा क्या? एलिथ्रीन और टेट्राडेंड्रोन। तो इनमें से आपको आंसर बताना है, 2 में से। काफी लोगों ने भाई कुनैन बोला होगा, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा एलिथ्रीन। एलिथ्रीन इसका सही आंसर है। एलिथ्रीन वो सक्रिय रसायन है, वो एक्टिव केमिकल है जो मच्छर भगाने की दवाइयों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है, ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहां है? जकार्ता, पोलैंड, नैरोबी, ऑस्ट्रिया, कहां स्थित है? तो आपके रिस्पॉन्स देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा मैंने ये क्वेश्चन जो है ये एक बार और, जहां तक मुझे याद है, मैंने करवाया था, तो आपका सही आंसर देना बनता है। बाकी आप लोगों पर है कि आप सही आंसर दोगे या नहीं दोगे। तो इसका सही आंसर होगा भाई नैरोबी। सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने बोला है सबका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मत्स्य पालन, या फिर झींगा पालन, या फिर उद्यान कृषि, या फिर दुग्ध उत्पादन। मतलब फिश फार्मिंग से रिलेटेड है, या फिर जो प्रॉन फार्मिंग होती है उससे, या फिर जहां फल उगाते हैं, मतलब फल कृषि आप बोल सकते हो, फल उत्पादन बोल सकते हो, फ्रूट प्रोडक्शन बोलते हो, या फिर उद्यान कृषि, सब एक मतलब है सबका। या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो किसके लिए आप स्वर्णिम क्रांति का इस्तेमाल करते हो? तो आंसर है भाई, जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन बोला है, मतलब उद्यान कृषि बोला है या फिर फल उत्पादन बोला है, बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ शहद उत्पादन होता तो भी सेम आंसर आता आपका। शहद, फल, उद्यान, ये सब एक ही चीज है। स्वर्णिम क्रांति के अलग अलग नाम आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए किसका इस्तेमाल करते हो। तो चारों में से भाई काफी लोगों को पता होगा, कुछ एक लोगों को नहीं भी पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता वो नोट्स में नोट डाउन कर लो। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, आर्द्रता का मापन करते हैं। ठीक है, मतलब पता लगाते हैं उसका।
तो इस तरीके से आपके भाई 5 क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लग रही है, तो जल्दी से क्या कर दो, जल्दी से आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको लाइक करना है। और ये गलती से आपकी लैपटॉप की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है भाई, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बीच में अगर कोई कमेंट लेट हो तो इग्नोर करना थोड़ा सा, मतलब जो कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत बिगड़ेगा उसको मैनेज करना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 6। किस भारतीय नदी में घड़ियाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा घड़ियाल जो है, एलिगेटर जो है, वो किस नदी में, किस रिवर में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर हुगली। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता होगा। अब देखिए, गंगा नदी में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो उसको भी आप एक बार देख लेना सर्च करके उसके बारे में, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका आंसर भी यही है, मतलब 6th क्वेश्चन का ए आंसर है, मतलब गंगा नदी में जो है काफी सारे घड़ियाल पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है आपका, भारत में पर्यावरण योजना हेतु कौन सा संगठन कार्य करता है। इंडिया में पर्यावरण योजना के हेतु, मतलब जो आपके एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए कौन सा संगठन काम करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है नीरी, या फिर नरेगा, या फिर नीति, या फिर टेरा। कौन सा संगठन है जो काम करता है। इसका सही आंसर बता देता हूं, काफी लोगों ने बताया भी है भाई, ए ऑप्शन सही बता रहे हैं काफी लोग। तो नीरी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नीरी जो है वो सही आंसर है। नीरी एक ऐसा संगठन है जो पर्यावरण योजनाएं जितनी होती हैं उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आप उसे बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनसे नेशनल। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है ये नीरी आपका संगठन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आसान है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि सबसे पहले हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसने बताया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, लिनियस ने, या फिर आर्थिनियस ने, या फिर इवाना ने, या फिर डोरेनहोफर ने। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों में से किसने बताया था सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में। तो काफी लोगों को भाई नहीं भी पता है, कुछ लोग तुक्का भी मार रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, मतलब आर्थिनियस जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले इसका जो है इस्तेमाल किया था, इसका पता लगाया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता लगाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 20 मई को, 4 अक्टूबर को, 17 मार्च को, या 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। 20 मई, 4 अक्टूबर, 17 मार्च या 1 अप्रैल को। इसका सही आंसर भाई काफी लोगों ने बताया भी होगा, काफी लोगों का सही आंसर होगा। जिसने भी बी ऑप्शन बोला है, सेकंड ऑप्शन बोला है, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर जिसने भी बोला है वो सभी लोग सही है, ठीक है। 4 अक्टूबर जो है वो इसका सही आंसर है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिखरे कवच और संकुचित क्रोड वाला तारा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, परिवर्ती तारा, या फिर न्यूट्रॉन तारा, या फिर कृष्ण तारा, या फिर धधकी तारा। कौन सा तारा बोला जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10th क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और अगर क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है, मतलब इजी और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन अगर आपको फील हो रहा है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना है। शेयर लाइव ओवर होने के बाद कर देना, लाइक अभी के अभी कर दो। ये हमारा सेकंड चैनल है DSSB ट्यूब। तो यहाँ क्या है कि आपकी जो ईवीएस की बाकी 50% तैयारी है वो यहाँ होती है, और 50% आपकी बैक टू स्कूल पर करवाता हूं मैं। तो दोनों ही चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। यहाँ 10th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो इसका आंसर है। न्यूट्रॉन स्टार कैसा होता है, न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस जो होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ठीक है सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन उसका जो डेंसिटी उसकी होती है
वो बहुत ज्यादा होती है। रेडियस को आप थोड़ा ज्यादा मान सकते हो, लेकिन डेंसिटी जो होती है वो उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, सूर्य का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का कितना गुना है ये आपको बताना है। ठीक है, जो आपका सन का ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से कितना गुना ज्यादा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 22 टाइम्स मतलब 22 गुना, या फिर 16 गुना, या फिर 33 गुना, या फिर 28 गुना। कितने गुना ज्यादा है सन का ग्रेविटेशन सूर्य का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व से, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन से कितना गुना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। आप लोगों में से कईयों ने भाई सही आंसर दिया भी होगा, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा पहले से ही, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। 33 टाइम्स होगा, 33 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है गुरुत्व बल होता है किसमें, सूर्य में, पृथ्वी की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें पृथ्वी से। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। मतलब कि जो आपका सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, उससे अगर अर्थ के सेंटर की तरफ अगर हम जाएं तो उस लाइन को जो है हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से जल्दी से बताइए क्या बोलोगे आप उस लाइन को। ये लाइन ऐसी लाइन है जिसे जो हमारे बोलते हैं ना कि घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या जो है उस इसका नाम होता है, रेखा का नाम होता है, जल्दी से बताइए। काफी लोगों ने भाई आंसर सोचा होगा, समझा होगा, फिर उसके बाद तुक्का लगाया होगा। तो इसका सही आंसर है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन जो होती है वो ऐसी लाइन होती है जो आपकी अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ जो है इमेजिनरी लाइन आप उसे बोल सकते हो। इसके अलावा जो ये होते हैं घर बनाने के लिए जो मिस्त्री होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो भी प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दीवार को मेजर करने के लिए। जो दीवार होती है उसकी अपर सरफेस से जो अर्थ की तरफ है वहां जो है एक रेखा वो डालते हैं जिसे प्लम्ब लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी के फेफड़े की संख्या किसे दी गई है। मतलब जो अर्थ के जो लंग्स हैं ये नाउन किसके लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। अमेजन के वर्षा वन के लिए, या फिर सिंह राजा वन श्रीलंका के लिए, या फिर कोस्ट रिका के वन के लिए, या फिर मेडागास्कर के लिए। जल्दी बताइए, इन 4 ऑप्शंस में से पृथ्वी के फेफड़े किसे बोला जाता है, अर्थ के लंग्स किसे बोला जाता है। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा भाई अमेजन के जो वर्षा वन होते हैं, जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़े वन जो है वो अगर कहीं है तो वो वही है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन वही करते हैं, इस वजह से उन्हें पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, भारत, रूस, ब्राजील, या फिर यूएस। जल्दी से बताइए, विश्व में मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कौन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास भारत, रूस, या फिर ब्राजील, या फिर यूएस। काफी लोग इसका आंसर रशिया देंगे, उनको गलत नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि एक टाइम पर रशिया ही अपडेटेड था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ जो है यूएस ने रशिया को ओवरटेक कर लिया है और अब नंबर 1 पर यूएस आ गया है। तो यूएस सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। तो इस तरीके से भाई आज के क्वेश्चन जो है वो ओवर होते हैं यहीं पर। आज का लाइव थोड़ा सा छोटा हो गया, कुछ काम था मुझे, तो कोई बात नहीं, चलता है, एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। और बाकी जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है सीटेट वालों के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ये मान लो कि मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन में आपने अभी तक कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी के बारे में कैसे क्या फैक्ट्स वगैरह रहते हैं। सस्पेंस बनाए रखो, पूरी बात नहीं बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को, जो आपको नहीं पता होगा कि हमारा सेकंड चैनल है DSSB ट्यूब, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, लाइक कर दो वीडियो को जाने से पहले और शेयर कर देना जाते ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे कल सेम टाइम सेम चैनल।